मेरी शादी के दिन मेरा मंगेतर अपनी पुरानी प्रेमिका का हाथ थामे हुए पूरे मंडप के चक्कर लगा चुका था। क्या तू पागल हो गई है? मेरा ध्यान सिर्फ इसे सबक सिखाने पर था। तुझे सबक सिखाना तो मैं भूल ही गई। लिंक्सा, क्या तुम अब शादी नहीं करना चाहती? हाँ, मैं अब यह शादी नहीं करना चाहती। मैं छू ग्रुप के चेयरमैन होने के नाते यह घोषणा करती हूँ कि छू यनशन को छू ग्रुप से निकाल दिया गया है। यह घड़ी यनशन की कल की शादी के सूट पर बहुत जंचेगी। इन सालों में मेरी मदद से छू कॉरपोरेशन कल शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाली है। शादी खत्म होने के बाद मैं यनशन को अपनी असली पहचान बता दूंगी। तुम कौन हो और तुमने मेरी शादी का जोड़ा क्यों पहना है? तो तुम ही यनशन ब्रदर की मंगेतर हो? तुम ऐसी क्यों दिखती हो? यह बदसूरत जोड़ा तुम पर ही ठीक लगता है। मेरे शादी का जोड़ा अभी उतारो। मेरे पहनने के बाद ही इसकी थोड़ी इज्जत बची है। सासा, तुम वापस कब आई? क्या कल दोपहर की 3 बजे की फ्लाइट नहीं थी? छू यानशन, ये कौन है? इसने मेरा जोड़ा क्यों पहना हुआ है? वह नमस्ते, मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम ली वे वे है। मैं यनशन ब्रदर की वो पूर्व प्रेमिका हूँ जिसे वो कभी नहीं भूल सका। मैं तुम्हें 3 मिनट देती हूँ। मेरा वेडिंग गाउन उतार दो, वरना मुझे खुद हाथ लगाने पर मजबूर मत करो। यनशन ब्रदर, तुम्हारी होने वाली पत्नी इतनी गुस्से वाली क्यों है? जब मुझे तुम्हारी शादी का पता चला तो मैंने तुरंत अपने विदेश के प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए और यहाँ भागी चली आई। यनशन ब्रदर, तुम अपनी बात के पक्के नहीं हो। पहले तो तुमने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। तमाशा मत करो। छू यानशन, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम इतनी संकीर्ण सोच मत रखो। मेरे और वेई वेई के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं उसे बस अपनी बहन जैसा मानता हूँ। क्या वह खास वाली बहन है? क्या विदेश में काम नहीं मिला जो यहाँ दूसरों का घर तोड़ने आ गई? तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें सिर्फ घर का काम करना आता है। करियर के मामले में तुमने मेरी कोई मदद नहीं की। वेई वेई बहुत काबिल है। मैंने फैसला किया है कि कंपनी लिस्ट होने के बाद मैं उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। यनशन ब्रदर छू ग्रुप का बॉस है, पर उसके पास कोई काबिल मददगार नहीं है, इसीलिए मुझे उसकी मदद करने के लिए वापस आना पड़ा। इतने वक्त तक विदेश में रही और वापस नहीं आई, लेकिन जैसे ही कंपनी की लिस्ट होने की बारी आई तुम वापस आ गई। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? यनशन ब्रदर, मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद तुम अपने लिए कोई ऐसी पत्नी ढूंढोगे जो खूबसूरत और काबिल हो, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि तुम्हें एक ऐसी जलन करने वाली साधारण औरत मिलेगी। तुम्हारे पास अब सिर्फ 1 मिनट बचा है। मेरा वेडिंग गाउन उतार दो। तुम इतनी छोटी सोच क्यों रख रही हो? आखिर ये बस एक वेडिंग गाउन ही तो है। वे अभी अभी वापस आई है। उसे तुम्हारा गाउन पसंद आया तो उसने सोचा बस एक बार पहन कर देख ले। छू यानशन, यह वेडिंग गाउन मेरी बहन ने खुद डिजाइन किया है। इसकी औकात ही क्या है जो ये मेरा वेडिंग गाउन पहने? यनशन ब्रदर, लगता है कि मैं अब इस जन्म में तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन हमारे पुराने वादे को पूरा करने के लिए सिर्फ एक बार इसे पहनकर ही मुझे तसल्ली मिल गई। मेरे लिए इतना ही काफी है, पर सोचा नहीं था कि वह इतना बुरा मान जाएगी। वे का कोई गलत इरादा नहीं था। वह तो बस पुराना वादा पूरा करना चाहती थी। मेरा वेडिंग गाउन पहनना और मेरे ही होने वाले पति को रिझाना, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? जरा अपनी जबान पर लगाम दो। ये बस एक मामूली कपड़ा ही तो है। क्या इसके लिए इतना हंगामा करना जरूरी है? मेरी वजह से अपने रिश्ते खराब मत करो। बस एक वेडिंग गाउन की ही तो बात है। मैं अभी इसे उतार कर तुम्हें वापस कर देती हूँ। अरे नहीं, मेरा गाउन। देखा, मैं कितनी बेवकूफ हूँ। मुझसे कुछ भी सही नहीं होता। अफसोस की बात है कि यह खास तौर पर तैयार किया हुआ गाउन अब बस कचरा बनकर रह गया है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं इसे अभी उतार कर। आह, मेरा चेहरा। तेरे पास चेहरा तो है ना? तुझे इतनी दिलचस्पी क्यों है बेशर्मों वाली हरकतें करने में? तुम क्या पागल हो गई हो? एक शादी का जोड़ा ही तो है। वे से वो बस गलती से गंदा हो गया। इसे धो लो, बस काफी है। तुमने उस पर पानी क्यों फेंका? सिर्फ एक शादी का जोड़ा? यह पूरी दुनिया में इकलौता है हाथ से बना हुआ सिल्क का जोड़ा। मेरी बड़ी बहन ने इसे पूरे 1 साल का समय देकर डिजाइन किया था और उस्ताद कारीगरों से इसे कस्टमाइज करवाया था। इसे धोया नहीं जा सकता और पानी की एक बूंद भी नहीं पड़नी चाहिए। अब यह पूरी तरह बर्बाद हो गया है। वे ने माफी मांग ली है। क्या तुम इसे राई का पहाड़ बनाओगी? यह जोड़ा ज्यादा से ज्यादा कुछ $1000 का होगा। इसे फिर से मंगवा लो। कुछ $1000? यह शादी का जोड़ा
और इस सुहागरात वाले कमरे की हर चीज। छू यनचेन, ये सब क्या चल रहा है? माफ करना सिस्टर इन लॉ, मैं इस बार खास तौर पर यनचेन ब्रदर के लिए देश वापस आई हूँ। यनचेन ब्रदर ने ही मुझसे यहाँ रुकने की जिद की थी। छू यनचेन, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि कमरा सज जाने के बाद हम दोनों के अलावा कोई इसे छुएगा नहीं और यहाँ किसी को रुकने भी नहीं दूंगी? वे कोई बाहरी इंसान नहीं है, वह अभी देश वापस आई है। उसे यहाँ की जगह भी नहीं पता और मैं उसे होटल में अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। सिर्फ यहाँ रुकने की ही तो बात है। बिस्तर थोड़े ही टूट जाएगा, क्या तुम छोटी सी बात पर ऐसा करोगी? मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मैं जिस सुहागरात के बिस्तर पर पहली बार सोऊंगी वो असल में यनचेन ब्रदर का होगा। लेकिन मैंने यह बिस्तर तुम्हारे लिए टेस्ट कर लिया है। यह काफी मामूली है। इतना ज्यादा लाल रंग है कि कल रात मैं ठीक से सो भी नहीं पाई। अपना सारा सामान उठाओ और मेरे घर से दफा हो जाओ। सिस्टर इन लॉ, इतनी पिछड़ी सोच मत रखो। बस यही समझो कि मैंने तुम्हारी सुहागरात के बिस्तर का उद्घाटन किया है। मैंने सुना है कि इससे जोड़े की किस्मत चमकती है। तेरे सोए हुए सामान को देखकर मुझे बस घिन आती है। मेरा निकाहनामा। छू यानचेन, वह शादी का प्रमाण पत्र जिसे मैंने इतने ध्यान से तिजोरी में सुरक्षित रखा था, वह यहाँ कैसे पहुंचा? वे ने कहा था कि उसने कभी शादी का प्रमाण पत्र नहीं देखा है और वह उसे देखना चाहती थी, इसलिए मैंने इसे बाहर निकाला। देखने की वजह से इसकी ऐसी हालत हो गई। भाभी, आप इतना गुस्सा मत कीजिए। मुझे विदेश के नाश्ते की आदत है, इसलिए आज सुबह जब मैं नाश्ता करने उठी तो मुझे वो बहुत तेल वाला और घिनौना लगा और गलती से उस पर उल्टी हो गई। वे का पेट ठीक नहीं है, उसने यह जानबूझकर नहीं किया। अब बहुत हो गया। छू यानचेन, यह प्रमाण पत्र मेरे पिता ने 32 प्रांतों में जाकर तैयार करवाया था। स्थानीय बड़े कैलीग्राफर्स को ढूंढकर एक एक मोहर लगवाई थी ताकि हमारी शादी के लिए सबसे अच्छी दुआएं लिखवाई जा सकें। और आप बस यह कहकर बात खत्म कर रहे हैं कि इसकी यह हालत कर दी गई। भाभी, अगर इसकी ऐसी हालत हुई है तो आप पूरी तरह मुझे और यनचेन ब्रदर को दोष नहीं दे सकती। इसकी स्याही बहुत घटिया क्वालिटी की है। इसकी गंध इतनी तेज थी कि उसे सूंघते ही मुझे उल्टी आ गई। शादी का प्रमाण पत्र इतनी जरूरी चीज है, आप अपने पिता को ऐसी बेकार की चीजें बनाने कैसे दे सकती हैं? तुम अपना मुंह बंद करो। बस बहुत हुआ। जब कह दिया कि उसने जानबूझकर नहीं किया और उसने माफी भी मांग ली है, तो अब तुम और क्या चाहती हो? छू यानचेन, शादी का जोड़ा, घर और शादी का प्रमाण पत्र, अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है और तुम्हारी इस मामूली सी माफी से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? तुम चाहती क्या हो? मेरे पास ऑफिस में ही पहले से इतने काम का बोझ है। कम से कम घर पर तो मुझे इन छोटी छोटी बातों से परेशान करना बंद करोगी? छोटी बातें? भाभी, ये चीजें धोने के बाद दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं। जहां तक इस प्रमाण पत्र की बात है, अगर आपको बुरा न लगे तो इसे धोकर वापस तिजोरी में रख देना। तो फिर थोड़ा कष्ट करो। कैसा कष्ट? इतना कष्ट करो कि अपने इस गंदे चेहरे से इसे रगड़कर साफ करो। लिंगसा, मेरा चेहरा? मैंने कहा था देखो, इसे अच्छी तरह देखो। तुम पागल हो गई हो। आह, यनचेन ब्रदर, ये बहुत घिनौना है। जल्दी आओ और मेरी मदद करो। उन सब चीजों की लिस्ट बनाओ जो इन सालों में मैंने छू यानचेन को दी है। चेयरमैन लिंग, आपने मिस्टर छू और उनकी कंपनी को जितने भी प्रोजेक्ट्स दिए थे वे कुल 800 हैं। टेक्निकल सपोर्ट के नाम पर मिस्टर छू की कंपनी में भेजे गए सभी खास टेक्नीशियन कुल 78 लोग हैं। मिस्टर छू के लिए चुपके से खरीदी गई सभी जायदाद की पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई है। बहुत अच्छे। चेयरमैन लिंग, कल मिस्टर छू के साथ आपकी शादी है। क्या आप वाकई मिस्टर छू को दी गई सारी मदद वापस लेना चाहती हैं और छू कॉर्पोरेशन को मार्केट में आने से रोकना चाहती हैं? सासा, मैंने हमेशा सपना देखा है कि तुम मेरे लिए शादी का जोहा पहनो। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा। शादी से एक दिन पहले भी यानचेन ब्रदर सिर्फ मेरे साथ रहना चाहते हैं। मैं छू कॉर्पोरेशन को रोकना नहीं चाहती, बल्कि मैं छू कॉर्पोरेशन को वापस लेना चाहती हूँ। शादी वाले कमरे में चलो। चेयरमैन लिंग, यह वेडिंग रूम का सीसीटीवी फुटेज है। ये सब मेरा खास कलेक्शन है। यह ऐसा सामान है जो पैसे से भी मुश्किल से मिलता है।
कल मेरी शादी है। भाइयों, आज रात तब तक पिएंगे जब तक होश न खो दें। यंशन ब्रदर, आप थोड़ा धीरे पिएं। कल आपकी शादी भी तो है, सेहत का भी ख्याल रखिए। वे को तो देखो, इतने साल बीत गए पर वह अब भी हमारे प्रेसिडेंट छू का इतना ख्याल रखती है। यह कैसी एक्स गर्लफ्रेंड है? वट वुड हाई कैसी एक्स गर्लफ्रेंड्स है? इसे तो बिल्कुल अभी की बीवी जैसा दर्जा मिला हुआ है। सही कहा, एकदम सही। यानचेन, तुम्हारी इस शादी के लिए दुल्हन से ज्यादा तो वे फिक्रमंद है। तुम दोनों के बीच की यह ट्यूनिंग और यह माहौल अगर किसी को पता न हो तो उसे लगेगा कि आज रात तुम दोनों की ही शादी की पहली रात है। रंगे हाथ पकड़ने के लिए गाजी निकालूं? जी सर। अरे आप लोग ऐसे मत बोलिए। भले ही यंशन ब्रदर की दुल्हन मैं नहीं हूं, लेकिन उनकी कल शादी हो रही है और मैं अभी बस यंशन ब्रदर के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। कितने बदनसीब प्रेमी हैं तुम दोनों। क्यों ना आज की रात तुम दोनों का पति पत्नी बनने का सपना पूरा कर दें। हाँ, चलो अब एक किस हो जाए। यंशन ब्रदर, क्या मैं कर सकती हूँ? वे मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हारी किसी भी बात को नहीं ठुकराऊंगा। किस करो, किस करो, किस करो। वाह, आह, तुम यहाँ कैसे आई? मेरा होने वाला पति शादी से ठीक पहले किसी और औरत को किस कर रहा है। मैं बस यही नजारा देखने आई हूँ। सिस्टर इन लॉ, मैं और भाई यंशन बस एक गेम खेल रहे थे। क्या तुम्हें इतना तमाशा करने की जरूरत है? कल हमारी शादी होने वाली है, तुम क्या हंगामा कर रही हो? तो मेरा होने वाला पति शादी की पिछली रात किसी और औरत के साथ मेरे शादी वाले घर में किस कर रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं हंगामा कर रही हूँ? तुम सब 3 मिनट के अंदर मेरे घर से बाहर निकलो। सिस्टर इन लॉ, हम सब तो यहाँ भाई यंशन का शादी वाला घर देखने आए थे। इसे हाउस वार्मिंग कहते हैं। तुम सबको बाहर निकाल रही हो। सिस्टर इन लॉ, तुम दूसरों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करती। यानचेन, तुम्हारी अभी शादी भी नहीं हुई है पर घर में तुम्हारी बिल्कुल भी इज्जत क्यों नहीं है? इन औरतों को इतना लाड प्यार नहीं देना चाहिए, वरना ये तुम्हारे सिर पर चढ़कर नाचेंगी। सिस्टर इन लॉ, अभी तो तुम मिसेस छू बनी भी नहीं हो, पर नखरे देखो। अगर सच में शादी हो गई तो न जाने क्या होगा। तुम सब उसकी फिक्र मत करो, तुम जो चाहे देख सकते हो। भाई यंशन का घर कितना सुंदर है। सिस्टर इन लॉ, तुम बहुत किस्मत वाली हो। भाई यंशन, क्या यही वो मिठाई है जिसे सिस्टर इन लॉ ने खुद पैक किया था? ये तो बहुत मामूली लग रही है, एकदम घटिया दर्जे की। अगर आज तुम लोगों ने मेरे घर की किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया तो मैं कानूनी कार्रवाई करके उसकी पूरी भरपाई वसूल करूंगी। भाई यंशन, क्या मैं सच में यह मिठाई नहीं खा सकती? देखो सिस्टर इन लॉ मुझ पर केस करने की बात कर रही है। वे तुम जितनी चाहो उतनी मिठाई ले सकती हो। लिंगसा, तुम इतने सालों तक हाउसवाइफ रही हो पर क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? अरे ये शादी वाली फोटो। ओह, वे क्या तुम ठीक हो? भाई यंशन, मैं ठीक हूँ पर मैंने जानबूझकर नहीं किया। मुझसे यह फोटो गलती से गिरकर टूट गई। उम्मीद है सिस्टर इन लॉ मुझसे नाराज नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। आह, मेरा सिर। मेरा हाथ गलती से फिसल गया और शादी की तस्वीर तुम्हारे सिर पर जा गिरी। तुम मुझे दोष तो नहीं दोगी ना? वे क्या तुम ठीक हो? जल्दी इसे अस्पताल ले जाओ। मैंने कहा था ना कि मैं वे को सिर्फ एक बहन मानता हूं। वैसे भी वो कंपनी में मेरी मदद करने वाली है। तुम इस वक्त किसी पागल से कम नहीं लग रही। लिंगसा, तुम ऐसी कैसे बन गई हो? मैं कैसी बन गई हूँ? फिक्र मत करो, कल मैं तुमसे शादी करूंगा, लेकिन तुमने मुझे बहुत निराश किया है। चेयरमैन लिंग, छू ग्रुप अब वापस मिल गया है। अब आप छू ग्रुप की चेयरमैन हैं। तो क्या कल की शादी अभी भी तय वक्त पर होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन उन्होंने आपके साथ ऐसा बर्ताव किया, फिर भी आप ऐसा क्यों करना चाहती हैं? मैं कल शादी के मंडप में उसका सब कुछ तबाह कर दूंगी। देखो तुम क्या बन गई हो। अपनी शादी के लिए भी जल्दी नहीं आ सकती? क्या तुम चाहती हो कि हम सब तुम्हारा इंतजार करें? पूरे 9 बजे हैं, मुझे देर नहीं हुई।
मेरी बात सुनो, आज शादी की रस्मों के लिए वे जाएगी। पर क्यों? सिस्टर इन लॉ, बचपन से ही मेरा सपना था कि यंचन भाई के साथ मेरी एक शादी हो। क्या आप मेरी यह आखिरी इच्छा पूरी कर सकती हैं? और अगर मैं मना करूं तो? मैंने तुम्हें प्रेसिडेंट की पत्नी का दर्जा तो दे ही दिया है। तो तुम एक मामूली रस्म के बारे में इतना क्यों सोच रही हो? कल तुमने वे को इतना चोटिल कर दिया था। आज का दिन उसी के बदले उसे खुश करने के लिए है। यंचन भाई, देखिए ना, मैंने कहा था कि सिस्टर इन लॉ कभी राजी नहीं होंगी। मैं राजी हूँ। वे जोर नहीं देना चाहती, लेकिन अगर तुम नहीं मानी। मैंने कहा ना कि मैं मान गई हूँ। तुम जो चाहो वैसा करो। खुशी की बात है कि तुम मान गई। इतने बड़े खुशी के दिन पर मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। सिस्टर इन लॉ, तुम्हारा सच में बहुत शुक्रिया। वैसे मेरी कोई सहेली नहीं है, तो क्यों ना तुम मेरी और यंचन भाई की शादी की सहेली बन जाओ और हमें अंगूठी पहनाने में मदद करो। हाँ, क्यों नहीं? अगर आज तुम्हारा बर्ताव इसी तरह अच्छा रहा तो तुम्हारी पिछली सारी गलतियों को मैं भुला दूंगा। शादी के बाद मैं तुम्हें ऐश और आराम की जिंदगी दूंगा, ताकि तुम हमेशा एक रईस बीवी बनकर रह सको। फिर तो इसके लिए मुझे तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करना चाहिए। अरे, यह दुल्हन कैसे बदल गई? कुछ गड़बड़ है। दुल्हन का नाम अभी भी लिंगसा ही है, तो दुल्हन वही होनी चाहिए ना? हाँ, मैं ही हूँ। मेरे मंगेतर को शादी में अपनी उस पुरानी खास दोस्त को साथ बिठाना था, तो मैंने यह जगह उसे दे दी। मैंने ऐसा घटिया काम आज तक नहीं देखा। अब क्या कर सकते हैं? प्रेसिडेंट छू कंपनी छू ग्रुप के मालिक हैं और दुल्हन तो बस एक घरेलू औरत है। प्रेसिडेंट छू पर निर्भर रहने के लिए उसे हर कदम पर बर्दाश्त करना ही होगा। सबका शुक्रिया। आज का दिन बहुत बड़ी खुशी का है। न केवल यह मेरी यानी छू यंचन की शादी है, बल्कि मेरी कंपनी छू कॉरपोरेशन की मार्केट में नई शुरुआत का दिन भी है। प्रेसिडेंट छू के लिए तो यह दुगनी खुशी की बात है। कंपनी शुरू होने के बाद कृपया हमारा ख्याल रखिएगा। एक और खुशी की खबर है। मैं घोषणा करता हूं कि वे अब से छू कॉरपोरेशन की वाइस प्रेसिडेंट होंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वे की काबिलियत से हमारी कंपनी छू कॉरपोरेशन और भी ऊंचाइयों पर जाएगी। यंचन भाई, वे बहुत बहुत मुबारक हो। प्रेसिडेंट छू और वाइस प्रेसिडेंट अब साथ जुड़ गए हैं। दोनों की जोड़ी वाकई लाजवाब है। अरे सुनिए, सिस्टर इन लॉ, मेरे और यानचन भाई की अंगूठियां बदलने का वक्त आ गया है। जल्दी से अंगूठियां यहाँ लेकर आओ। सासा, आज तुम्हारा बर्ताव काफी अच्छा रहा। अब से आगे तुम घर पर आराम से हाउसवाइफ बनकर रहो और मेरा ख्याल रखो। वे वाइस प्रेसिडेंट रहकर कामकाज में मेरा साथ देगी। तुम दोनों आपस में मिलजुल कर रहना। चाहे कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो या इस शादी की असली दुल्हन, आखिरकार मैं ही हूं। बहुत गुस्सा आ रहा है ना? यंचन भाई के साथ शादी करना वाकई बहुत सुखद एहसास है। सिस्टर इन लॉ, मुझे यह मौका देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक कचरा ही तो है। तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। लिंगसा, आज मेरी शादी है, इसलिए मैं कोई तमाशा नहीं चाहता। अंगूठी देकर चुपचाप यहां से नीचे चली जाओ। यहां किस लिए खड़ी हो? जाहिर है मैं तुम्हें जिंदगी भर साथ रहने की दुआएं देने आई हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत! तू पागल हो गई है क्या? उसे थप्पड़ मारने के चक्कर में मैं तुझे भूल ही गई थी। लिंगसा, लगता है तू अब यह शादी नहीं करना चाहती। तूने बिल्कुल सही कहा। मुझे नहीं करनी यह शादी। अब मैं छू ग्रुप की चेयरमैन होने के नाते यह ऐलान करती हूँ कि छू यंशन को छू ग्रुप कंपनी से निकाल दिया गया है। ये तुम क्या कह रही हो? छू ग्रुप के चेयरमैन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम गुस्से में पागल हो गए हो? मुझे लगा तुम अचानक इतने सीधे कैसे बन गए, तो तुम शादी न करने की धमकी देकर मुझे डरा रहे थे। तुम्हारी औकात बस इतनी ही है। सिस्टर इन लॉ, अगर तुम तैयार नहीं थे कि मैं यंचन ब्रदर के साथ शादी के फेरे लूं, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं तुम्हारी बात जरूर मान लेती। अब देखो कितना तमाशा खड़ा कर दिया है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि मुझ पर नखरे मत करो। शांति से शादी कर लो और मैं इसे तुम्हारा एक मजाक समझकर भूल जाऊंगा। मजाक? किसने कहा कि मैं मजाक कर रही हूँ? मैं शादी नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम जैसे घटिया लोग बहुत घिनौने हो। तुम्हें छू की कंपनी से बाहर किया जाता है क्योंकि छू ग्रुप को तुम्हारे जैसे चरित्रहीन बेवकूफ की कोई जरूरत नहीं है। निकाल दिया? तुम किस आधार पर मुझे निकाल सकती हो? तुम खुद को समझती क्या हो? बिना शादी के तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तुम्हें निकाला जा चुका है। मेरे लिंगसा को छोड़ दो। फिर तुम्हारी औकात क्या है? सब जानते हैं कि छू ग्रुप को
मैंने अकेले अपने दम पर खड़ा किया है। मुझसे इसे छीनने की हिम्मत किसकी है? तुम खुद जाकर पता कर लो कि क्या छू की कंपनी में अब तुम्हारा नाम है भी या नहीं। यानचन ब्रदर, तुम सच में इसकी बातों पर यकीन तो नहीं कर रहे? वह तो बस एक खाना बनाने और झाड़ू मारने वाली नौकरानी है। उसकी क्या औकात कि तुम्हें निकाल दे? प्रेसिडेंट छू कंपनी को लिंग ग्रुप ने खरीद लिया है और स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग भी टल गई है। क्या लिंग ग्रुप, दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन, जियांग चेंग के बड़े परिवार का लिंग ग्रुप? हाँ, लिस्टिंग सेरेमनी कल तक के लिए टाल दी गई है और चेयरमैन लिंग खुद इसकी मेजबानी करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन प्रेसिडेंट छू सीईओ की पोजीशन बदल दी गई है, अब उस जगह पर आप नहीं हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन प्रेसिडेंट छू, लिंग सा, देखो आज काफी कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हारी आज की करतूतों के लिए तुम्हें माफ करता हूं। तुम अब यहां से नीचे जाओ तो शादी अब भी जारी रह सकती है, वरना। क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कहा मुझे यह शादी नहीं करनी। तुम चेयरमैन लिंग, छू कॉर्पोरेशन सब कुछ वापस ले लिया गया है और शेयर बाजार में आने की रस्म की तैयारियां भी फिर से शुरू हो गई हैं। ठीक है, कल पहले कंपनी का मुआयना करने चलेंगे। लिंगसा, तुम यहाँ कैसे आए? कल तुमने मेरी शादी में हंगामा किया था और आज तुम मेरे ऑफिस में तमाशा करने आ गए। वह यहाँ क्या कर रही है? माफ कीजिएगा, मैं अभी एचआर विभाग को इसे संभालने के लिए कहता हूँ। क्या तुम दोनों का नाटक अभी खत्म नहीं हुआ? ओह, वैसे लेकिन सच तो यह है, मुझे कल के उस हंगामे के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट का पद ही मेरा नहीं है, बल्कि प्रेसिडेंट की पत्नी की जगह भी अब मेरी ही है। अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। बचा तो तुम लोगों के पास कुछ नहीं है। जितनी डींगे मारनी है मार लो। जरा इस ऑफिस को देखो, इसे यंशन भाई ने खुद मेरे लिए चुना है। यंशन भाई ने कहा कि मेरा ऑफिस ठीक उनके ऑफिस के सामने होगा, ताकि वह मेरी हर हरकत पर नजर रख सकें। पिछले 3 सालों में यंशन भाई ने कभी तुम्हारी इतनी परवाह नहीं की, है ना? ऑफिस अच्छा है। वो तो है ही। यह ऑफिस पूरी कंपनी का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रोशनी वाला ऑफिस है। मेरा ऑफिस अभी तय नहीं हुआ है ना? जी, आप तो बस यही मेरा ऑफिस होगा। अभी इसका इंतजाम करवाता हूँ। एक मामूली हाउसवाइफ, उसको भला ऑफिस की क्या जरूरत? ओह, मुझे समझ आ गया। तुम यहाँ शायद इंटरव्यू देने आई हो हमारी कंपनी के सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए, लेकिन तुम गलत जगह आ गई हो। सफाई वालों का ऑफिस वहाँ है, उस टॉयलेट के पास। ठीक है, अभी इसका सारा सामान वहाँ भिजवा दो। क्या मजाक कर रही हो तुम सिर्फ टॉयलेट साफ करने के ही लायक हो। यानशन भैया कहते हैं कि सिर्फ मैं ही सबसे बेहतरीन चीजों की हकदार हूँ। उसकी कुछ मीठी बातों से धोखा खा गई बेवकूफ कहीं की। वो आज जैसा सुलूक मेरे साथ कर रहा है, कल वैसा ही तुम्हारे साथ भी करेगा। तुझे क्या लगता है मैं भी तेरी तरह बेवकूफ हूँ? मर्दों का प्यार कहाँ होता है? जहाँ उनका पैसा होता है। ये ऑफिस देख रही हो, यहाँ की सारी सजावट, ये टेबल असली लकड़ी की बनी है, ये कुर्सी स्पेशल ऑर्डर पर बनी है, ये सब कुछ बहुत महंगा है। ऑफिस तो अच्छा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है। किस बात का अफसोस? इस बात का कि 1 महीने के लिए तुम $500 के राशन का खर्चा तक नहीं मांग पाती, या फिर इस बात का अफसोस कि इन 3 सालों में यंशन भैया के साथ तुम्हारे पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं आ पाया। अफसोस इस बात का कि इस जगह की मालकिन अब बदलने वाली है। तुम ये क्या कर रही हो? उठो यहाँ से, ये मेरी जगह है। शानदार है। क्या शानदार है? ऑफिस काफी अच्छा है। अब तुम यहाँ से दफा हो सकती हो। तू मुझसे एक आदमी तक नहीं छीन पाई और अब तू मुझसे मेरा ऑफिस छीनना चाहती है। तो फिर हमें कोशिश करके देखनी चाहिए। ठीक है, तो फिर मैं तुझे एक और चीज दिखाती हूँ, ताकि तेरी रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाए। देख इसे, सुंदर है ना? ये मुझे यंशन भैया ने दी है। सुना है कि तूने 3 महीने तक रातें काली करके इसे बड़ी मेहनत से डिजाइन किया था, ताकि अपनी शादी के दिन तू इसे पहन सके। वो अंगूठी अभी उतारो, उसे साफ करो और मुझे वापस दो। ये मुझे यंशन भैया ने तोहफे में दी है। मैंने यंशन भैया से कहा कि मुझे ये चाहिए, और अगले ही दिन यंशन भैया ने ये मेरे हाथों में पहना दी। दूसरों की चीजें छीनकर तुझे इतनी खुशी क्यों मिल रही है? तेरी मेहनत से तैयार की गई हर चीज, शादी, वेडिंग ड्रेस, शादी की अंगूठी, अंत में ये सब मेरा है। यहाँ तक कि यंशन भैया भी अब मेरे हैं। वो सिर्फ एक कचरा है। अगर तुम्हें वो पसंद है तो ले जाओ उसे। अब वो अंगूठी उतारो। ये मुझे यंशन भैया ने दी है। अगर हिम्मत है तो यंशन भैया से कहो कि वो इसे वापस ले लें। मुझे तो लगता है कि ये अंगूठी मुझ पर ही अच्छी लगती है। एक और चीज है जो तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। क्या?
तुम क्या कर रही हो? चीजें अपने सही मालिक के पास वापस आ गई हैं। अब तुम यहाँ से दफा हो सकती हो। ये मेरा ऑफिस है, तुम यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें नाटक करना बहुत पसंद है ना? तो बाहर जाकर तमाशा करो। इसे यहाँ से खींचकर बाहर ले जाओ। जी चेयरमैन लिंग। क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह चुड़ैल, मुझे छोड़ो। क्या कर रहे हो तुम? जो भी सामान मेरा नहीं है उसे फौरन बाहर निकालो। जी चेयरमैन लिंग। ये क्या हो रहा है? रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान फेंकने की? अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ी तो मैं तुम्हें और भी बुरा नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटूंगी। तुम बस इंतजार करो, थोड़ी देर में यंशन भैया यहाँ आएंगे और तब वो पक्का मुझे बचाएंगे और तुझ जैसी घटिया औरत को मेरे पैरों में झुकने के लिए मजबूर कर देंगे। चिंता मत करो, अगला नंबर उसी का है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? वीवे। यानशन ब्रदर, उसने अभी मुझे थप्पड़ मारा, मुझे घसीट कर बाहर कर दिया, मेरा सारा सामान बाहर फेंक दिया और कहा कि वो मुझे कंपनी से बाहर निकाल देगी। लिंगसा, मुझे पता है कि कल शादी में तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए तुम आज माफी मांगने आई हो, लेकिन सुलह करने का तुम्हारा यह तरीका मुझे तुमसे और भी नफरत करने पर मजबूर कर रहा है। सुलह? तुमसे? मैं अपनी कंपनी का मुआयना करने आई हूँ और यहाँ किसी अजनबी को अपनी जगह कब्जाए हुए देखा तो जाहिर है कि मुझे इस कचरे को साफ करना ही था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने की? मैं तो बस काम में यंशन ब्रदर की मदद करना चाहती हूँ। मैंने कभी मिसेस छू के तौर पर तुम्हारी जगह लेने की नहीं सोची। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती? तुम्हारे ईर्ष्या करने की भी एक हद होनी चाहिए। यह ऑफिस मैंने वेवे को दिया है और कंपनी भी मेरी है। यहाँ तुम्हारा रोब झाड़ने का कोई हक नहीं है। तुम्हारा ऑफिस? कुछ दिनों के लिए मैंने अपनी चीजें क्या दे दी तो तुमने सच में इसे अपना समझ लिया? क्या मतलब तुम्हारा है? यह एक कंपनी है, तमाशा करने की जगह नहीं। जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तब मैं तुमसे तसल्ली से बात करूंगा। तब तक घर जाओ और अपनी गलती के बारे में सोचो। तुमने सही कहा, वाकई यह तमाशा करने की जगह नहीं है, लेकिन यह ऑफिस मेरा है। तुम्हारा ऑफिस भी मेरा है, बल्कि यह पूरी कंपनी ही मेरी है। लिंगसा, मेरे पास तुम्हारे इन बेतुके मजाकों के लिए वक्त नहीं है। अभी मुझे और वेवे को ऑफिस जाना है। मार्केट में लॉन्च की तैयारियों के लिए मीटिंग है। भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ। तुम्हारा ऑफिस? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? असिस्टेंट चैन, पूर्व प्रेसिडेंट के इस ऑफिस को कबाड़खाने में बदल दो। मुझे इसे देखकर बहुत बुरा महसूस हो रहा है। तुम्हें यह हक किसने दिया? लिंगसा, क्या मैंने तुम्हें जरूरत से ज्यादा लाड प्यार दे दिया है कि प्रेसिडेंट की पत्नी बनने के बाद तुम्हें लगने लगा कि यह पूरी कंपनी तुम्हारी है और अब तुम जो चाहे कर सकती हो? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब यंशन ब्रदर ने ही तुम्हें दिया है और अब तुम उन्हीं से आगे निकलना चाहती हो? क्या तुम अपनी असली औकात भूल गई हो? वैसा ही करो जैसा मैंने कहा है। जी सर। लिंगसा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कल शादी में हंगामा किया और आज कंपनी में यह ड्रामा करने आ गई ताकि तुम मुझे डरा सको और मैं तुम्हारा मन बदल दूं। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है और न ही मुझे तुम में कोई दिलचस्पी है। लिंगसा, तुम्हारे साथ बिताए उन 3 सालों की खातिर अगर तुम घर जाकर अपनी गलती मान लो तो पुराने रिश्ते को देखते हुए मैं तुम्हें एक अमीर पत्नी की जिंदगी जीने दे सकता हूँ। अमीर पत्नी? क्या तुम उस जिंदगी की बात कर रहे हो जहाँ मुझे हर महीने $500 खर्च के लिए मिलते हैं और फिर मुझे तुम्हारे पूरे परिवार की सेवा करनी पड़ती है? उसे तुम अमीरों वाली जिंदगी कह रहे हो? तुम्हारे पास जो कुछ है वो मेरा दिया हुआ है। ज्यादा एहसान फरामोश मत बनो। एहसान फरामोश? मुझे तो लगता है कि तुम पूरी तरह से एक नंबर के बेवकूफ हो। तुम सिर्फ यंशन ब्रदर के टुकड़ों पर पलने वाली एक मामूली सी चीज हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में ऐसा बोलने की? यंशन ब्रदर, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये पूरी तरह मर्यादा खो चुकी है, इसे बिल्कुल बढ़ावा मत दीजिए। लिंगसा, चूंकि तुम्हें कोई पछतावा नहीं है तो अब हमारे बीच सब खत्म। मैं भी देखता हूँ कि मेरे बिना तू जिंदा कैसे बचती है। तो फिर देख लेते हैं। तुम अब इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कंपनी के मार्केट में आने के काम में कोई रुकावट आए। चेयरमैन लिंग, मीटिंग की सारी तैयारी हो चुकी है, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। चेयरमैन लिंग? मीटिंग? तुम लोग अब किस मीटिंग की बात कर रहे हो? इस बात ने मुझे याद दिलाया। चेयरमैन लिंग बस पहुंचने ही वाले हैं। मुझे मीटिंग के लिए जाना है।
मैं सोच रही हूँ कि मैंने शुरुआत में इस बेवकूफ को पसंद कैसे किया। लिंगसा, तुम अब तक गई क्यों नहीं? मैं क्यों जाऊं? यहाँ छू ग्रुप की लिस्टिंग मीटिंग चल रही है। यह तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। कहीं तुम्हें पछतावा तो नहीं हो रहा कि अब तुम यनचन ब्रदर के पीछे पटना चाहती हो, या फिर इस मौके का फायदा उठाकर किसी बड़े बॉस को मक्खन लगाना चाहती हो? तुम दोनों, एक जिसे छू ग्रुप से निकाल दिया गया है और दूसरी वो जो छू ग्रुप में कदम तक नहीं रख पाई। तुम्हारी यहाँ खड़े होने की औकात क्या है? निकाल दिया गया। मैं और यनचन ब्रदर, एक प्रेसिडेंट है और दूसरा वाइस प्रेसिडेंट। हमें निकालने की हिम्मत किसकी है? लगता है आप दोनों की दुनिया बहुत सीमित है, पर कोई बात नहीं, बस कुछ ही देर में आपको खबर मिल जाएगी। बकवास बंद करो, यह मुमकिन ही नहीं है। श्रीमान छू यान छेन, ग्रुप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के फैसले के अनुसार आपको आधिकारिक रूप से छू ग्रुप के सभी रोजगार संबंधों और सभी संबंधित अधिकारों से मुक्त किया जाता है। यह तुरंत प्रभाव से लागू होता है। यह आपकी जानकारी के लिए सूचित किया जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? यह मुमकिन नहीं है। यह पक्का सिस्टम की कोई गलती है। यह यकीनन नकली है। यह पूरी तरह से बनावटी है। हम दोनों, एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन लिंग के अलावा, हमें पद से हटाने की हिम्मत किसकी हो सकती है? वे सही कह रही है। लिंगसा, अपनी ये घटिया चालें चलना बंद करो। मैं तुम्हारी इन बातों पर भरोसा नहीं करने वाला। तुम जैसे लोग बिना लातों के नहीं मानते। क्या तू पागल हो गई है? तू यहाँ बैठना चाहती है। पता भी है कि यह किसकी जगह है? यह चेयरमैन लिंग की जगह है। मेरा हक यहीं बैठने का है। तेरी जगह मतलब क्या? मुझे लगता है कि तू यहाँ सिर्फ हंगामा करने आई है। फौरन यहाँ से बाहर निकल। मुझे हाथ मत लगाना। तू अब समझी मैं, यानचन ब्रदर, ये तेरे बिना जी ही नहीं सकती। यह आज यहाँ सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी खराब करने आई है ताकि तू इसके सामने घुटने टेक दे। उसकी इतनी औकात? मैं यहाँ लिस्टिंग सेरेमनी में शामिल होने आई हूँ। लिंगसा, हमारे इतने सालों के रिश्ते की वजह से मैं अब तक बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अगर तूने अब और तमाशा किया तो मैं गार्ड से कह के तुझे बाहर फिफवा दूंगा। यही जगह मेरे लिए बनी है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर प्रेसिडेंट लिंग ने यह देख लिया कि तुम उनकी जगह पर बैठी हो तो वो हमारी कंपनी के बारे में क्या सोचेंगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर पानी फेंकने की? तेरी औकात क्या है? अगर मैंने तुम पर पानी डाल ही दिया तो क्या हुआ? तू हाथ कैसे उठा सकता है? तुमने मुझ पर पानी क्यों डाला? अगर मैंने तुम पर पानी डाल ही दिया तो क्या हुआ? तुम मेरा कंगन, मेरा जेड वाला कंगन, ये $1 लाख का है। मुझे इसकी पूरी कीमत का मुआवजा दो। $1 लाख? 1 लाख से भी ज्यादा। इस कंगन की अपनी अलग अहमियत है। $10 लाख, एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। इस 1 लाख के कचरे के लिए तुम मुझसे $10 लाख मांग रही हो? इससे अच्छा तो तुम मुझे लूट ही क्यों नहीं लेती? अगर पैसे नहीं दे सकती तो मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगी। आज के बाजार में इस कंगन की कीमत $10 लाख तुम्हारे लिए बहुत सस्ती है। सिर्फ $10 लाख की ही तो बात है। गवर्नर चेन, अभी $10 लाख नकद लेकर छू ग्रुप पर आ जाओ। जियांगचेंग बैंक के गवर्नर चेन, क्या वह तुम्हारी बात सुनेंगे? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? यहाँ अपना तमाशा मत बनाओ। नाटक बंद करो। जल्दी से मेरे पैसे दो, वरना आज तुम इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाओगी। 5 मिनट। आज कंपनी की लिस्टिंग है और आज ही प्रेसिडेंट लिंग के आने का भी दिन है। मैं तुम्हारे साथ यहाँ तमाशा नहीं करना चाहता। अभी वे से माफी मांगो और यहाँ से दफा हो जाओ। मुझे उस कंगन के पैसे नहीं चाहिए। चेयरमैन लिंग की खातिर मैं आज तुम्हें जाने दे रही हूँ, वरना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ती। जरूरत नहीं है। इतनी होशियार मत बनो। तुम्हारी हालत तो ऐसी है कि तुम्हें मुश्किल से 3-4 हजार की नौकरी मिलेगी। $10 लाख तुम पूरी जिंदगी में भी नहीं कमा पाओगी। मुझे लगता है तुम मेरे साथ बहुत वक्त तक रही हो, इसलिए अपनी औकात भूल गई हो। $10 लाख तुम्हारे लिए किसी सपने जैसा है। मेरे बिना तुम्हारे पास $10 लाख कैसे हो सकते हैं? जो $10 लाख नकद आपने मांगे थे वो तैयार हैं। गवर्नर चेन, वह सच में यहाँ आ गए। यह कैसे मुमकिन है? चेयरमैन लिंग, फोन मिलते ही मैं तुरंत यहाँ आ गया। नकद पैसा तैयार है। शुक्रिया। गवर्नर चेन, यह मैं हूँ, छू यानचेन, छू ग्रुप का प्रेसिडेंट। पहले हमारी लोन की डील को लेकर बात हुई थी, क्या आपको याद है? जरा अपनी जुबान पर लगाम दो।
तुम्हारे पास ऐसी कोई हैसियत नहीं कि हमारे बैंक के साथ डील कर सको। इतना काफी है? तेरे पास न कोई काम है न काबिलियत, तो इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं हमें यकीन दिलाने के लिए तूने ऊंचे ब्याज पर पैसा तो नहीं उठाया, बस दिखावा करने के लिए? मेरा पैसा कहाँ से आया उसकी चिंता करने की तुम्हें क्या जरूरत है? मैंने कहा था ना कि यह पैसा जरूर कर्ज लिया हुआ है। यानचेन ब्रदर, शायद इसने तेरी कंपनी के नाम पर $10 लाख का कर्ज लिया होगा। हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तो कर्ज चुकाने के लिए अब मुझे बीच में मत घसीटो। गवर्नर चेन, मिस लिंग, हमारे बैंक में आपके पर्सनल अकाउंट में काफी फंड है। ये $10 लाख कैश तुरंत आवंटित किए गए। वर्किंग कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है। क्या अब तुम्हें सब साफ साफ सुनाई दिया? ये कैसे मुमकिन है? पर्सनल अकाउंट, इंस्टेंट ट्रांसफर और खुद गवर्नर चेन इसे देने आए हैं। पूरे जियांग चेंग में ऐसी इज्जत सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो। यानचेन ब्रदर, क्या तुम ठीक हो? कहीं ये पैसे नकली तो नहीं है? उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? आखिर वह है कौन? जियांग चेंग में ऐसी इज्जत सिर्फ उन्हें ही मिलती है जो लिंग ग्रुप की चेयरपर्सन है, चेयरमैन लिंग। क्या सच में तुम ही चेयरमैन लिंग हो? मिस लिंग, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं अब इजाजत चाहता हूँ। यानचेन ब्रदर, आप पागल मत बनिए। वह भला चेयरमैन लिंग कैसे हो सकती है? अगर वह वाकई में चेयरमैन लिंग होती तो वह भला आपके पास क्यों रुकती और 3 साल तक आपकी देखभाल क्यों करती? हाँ, अगर तुम चेयरमैन लिंग होती तो तुम मेरे साथ रहकर 3 साल तक दाई का काम क्यों करती? इसीलिए गवर्नर चेन वाली बात सिर्फ एक इत्तेफाक है। तुमने चाहे जिस किसी भी तरह से ये $10 लाख हासिल किए हों, पर अब ये सारे पैसे पूरी तरह से मेरे हो चुके हैं। अब हमारा हिसाब बराबर हो गया है। हिसाब बराबर? अभी तो हमारे बीच के खातों का पूरा हिसाब होना बाकी है। क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? तुमने मेरे कपड़ों पर कुछ गिराया था, उसका हिसाब कैसे होगा? ये बस थोड़े से कॉफी के दाग ही तो हैं। इसे धोने से ये साफ हो जाएगा। ये कपड़े धोकर साफ नहीं हो सकते। एक फटे पुराने कपड़े का ही तो सवाल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि यह साफ न हो सके? मुझे तो लगता है कि तू जानबूझकर यहाँ परेशानी खड़ी कर रही है। चेयरमैन लिंग अभी यहाँ आने वाले हैं, तो मैं तुझे सलाह देती हूँ कि यहाँ वक्त बर्बाद मत कर। जल्दी बता, आखिर अब क्या करना चाहिए? मुझे मुआवजा चाहिए। ठीक है, तेरे ये फुटपाथ से खरीदे हुए कपड़े कुछ $100 के भी नहीं होंगे, पर अगर मुआवजा ही देना है तो देख, मेरा यह कंगन भी टूट गया है, जबकि तेरे कपड़े अभी भी पहने जा सकते हैं। तो हिसाब बराबर हो गया। आखिर ये कुछ $100 के घटिया कपड़े ही तो हैं। मैं तुझे 2 गुना पैसा दूंगी। $1000 काफी होंगे ना? पहले इस कपड़े को ठीक किया जा सकता था, लेकिन अब यह पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। जा और खुद के लिए कुछ ढंग के कपड़े खरीद ले। यहाँ अपनी बेइज्जती कराना बंद कर। तूने जिस कपड़े पर ये सब गिराया है उसकी कीमत $10 करोड़ है। $10 करोड़? 100 मिलियन? यह कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से नीचे तक तुझे देखकर मुझे नहीं लगता कि तू $100 के भी लायक है। लिंगसा, पैसों के लिए तेरी इतनी हिम्मत कि तू ऐसा झूठ बोल रही है। सबसे महंगी ड्रेस भी बस कुछ ही मिलियन की होती है और तू इसे 100 मिलियन की कह रही है। क्या तुझे लगता है कि हम बेवकूफ हैं? जाहिर है कि आप लोगों ने ऐसी चीज कभी नहीं देखी। तुम्हारे कह देने से यह 100 मिलियन की नहीं हो जाएगी। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना सबूत के यह बस एक धोखाधड़ी है। यह ड्रेस महान मास्टर एरिक की आखिरी और सबसे बेहतरीन कृति है। इसके बेहतरीन कपड़े की तो बात ही छोड़िए, इस पर की गई क्याई भी मास्टर ने खुद चुनकर अपने हाथों से सिली है। अब बताओ, क्या यह उस लायक नहीं है? सिर्फ इसीलिए कि तुमने किसी मैगजीन में कुछ पढ़ लिया है। यह मत सोचो कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। हम 3 साल साथ रहे और तुम हमेशा सस्ते और सेल वाले कपड़े ही पहनती थी। जरा इसे ध्यान से देखो। इसे जरा ध्यान से देखो। मिस लिंग सा के लिए खास तौर पर बनाया गया। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है जिसकी कीमत $12 करोड़ है। और यह कार्ड इसे भी मास्टर एरिक ने खुद तोहफे में दिया था। पूरी दुनिया में सिर्फ ऐसा एक ही है। ये भला कैसे मुमकिन है? क्या यह कार्ड सच में असली है? क्या यह कपड़ा सच में 10 करोड़ का है? तेरे पास इतने पैसे कहां से आए?
बकवास बंद करो और नुकसान की भरपाई करो। पक्का इसने किसी बूढ़े आदमी से हाथ मिला लिया है, तभी 10 करोड़ के कपड़े पहनकर यहाँ दिखावा करने की हिम्मत कर रही है। लिंगसा, तूने बहुत गहरा नाटक किया है। 3 साल तेरे साथ रहने के बावजूद मुझे इसका अंदाजा तक नहीं हुआ। तो क्या तू शादी नहीं करना चाहती थी सिर्फ उस बूढ़े आदमी की वजह से? गंदी सोच रखने वाले लोग हर चीज को गंदी नजरिया से ही देखते हैं। तू इतना शरीफ होने का नाटक क्यों कर रही है? अगर तू सच में इतनी अमीर होती तो जब तू यनचेन भाई के साथ थी तो गरीब होने का नाटक क्यों किया? लिंगसा, सिर्फ इन पैसों के लिए तू अपनी गरिमा भी खो चुकी है ना? तुमसे नफरत होती है मुझे। मेरे पैसे पूरी तरह से जायज हैं, लेकिन तुम दोनों, एक जो औरत के पैसों पर पलता है फिर भी एहसान फरामोश है, और दूसरी जो घर तोड़ने वाली है और फिर भी सीना जोरी कर रही है। वाकई में तुम दोनों की जोड़ी कमाल है। तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। बकवास बंद करो, हर्जाना भरो। 10 करोड़ डॉलर, एक पैसा भी कम नहीं होगा। ये सिर्फ तुम्हारा एक सपना है। पैसे नहीं दोगी तो फिर अदालत में मिलते हैं। मैं देखती हूँ कि तुम्हारी जुबान में ज्यादा दम है या फिर जेल की सलाखों में। वे ने बस गलती से तुम्हारे कपड़ों पर गिरा दिया, तो क्या इतना हंगामा करने की जरूरत है? अब तुम्हें पछतावा हो रहा है? अब बहुत देर हो चुकी है। हम 3 साल तक साथ थे। क्या तुम हमारे पुराने रिश्तों का थोड़ा भी ख्याल नहीं कर सकती? विवे के पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। क्या तुम उसे पूरी तरह बर्बाद करना चाहती हो? क्या तुम्हारी औकात है कि तुम पुराने रिश्तों की बात करो? यनचेन, तुम इससे भीख मत मांगो। वैसे भी इसके पैसे कोई नेक कमाई नहीं है, तो मैं हर्जाना नहीं दूंगी। देखती हूँ तुम मेरा क्या कर लोगी। हर्जाना नहीं दोगी? ठीक है, तो फिर हम कोई दूसरा तरीका अपनाते हैं। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे शरीर में बस यही कुछ चीजें कीमती हैं, नकली ब्रेस्ट, नकली हिप्स और ये ठुड्डी। अगर तुम मुझे एक हिस्से पर एक बार प्रहार करने दो तो उसे 10 लाख डॉलर माना जाएगा। मैं 100 बार ऐसा करूंगी और फिर हमारा सारा हिसाब चुकता हो जाएगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देख लो मेरी हिम्मत। मुझे यकीन नहीं होता कि यह पागल औरत सच में ऐसा करेगी। करके दिखाओ। हिम्मत है तो करके दिखाओ। 10 लाख डॉलर, अभी भी 9 करोड़ 90 लाख डॉलर बाकी हैं। क्या तुम वाकई हमला करने वाली हो? तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ तेरे साथ खेल रही हूँ? लिंगसा, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि इस डंडे को नीचे रख दो। तू होता कौन है मुझे बोलने वाला? यानचेन ब्रदर, जल्दी मुझे बचाओ। मैंने कहा इसे नीचे रखो। सुनाई नहीं दिया क्या? अगर तुम हर्जाना नहीं दे सकती तो चुपचाप सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। यानचेन ब्रदर, जल्दी से कुछ करो। क्या तुम वाकई सिर्फ एक कपड़े के लिए वे को खत्म कर दोगी? उसे खत्म करूंगी? वह तो इसके लिए बहुत आसान होगा। यानचेन ब्रदर, जल्दी से कोई रास्ता निकालो। वह सच में मुझे सबक सिखाएगी। या फिर क्या तुम मेरे बदले वो पैसे चुका सकते हो? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? क्या तुम जल्द ही कंपनी की बॉस नहीं बनने वाली थी? लाखों करोड़ की साल की कमाई, क्या वह तुम्हारे लिए बच्चों का खेल नहीं है? तो क्या अब तुम इसके बदले हर्जाना भरोगे? बहुत हुआ। मैं वे की तरफ से पैसे चुकाऊंगा। बहुत हुआ। मैं वे की तरफ से पैसे लौटाऊंगा। यानचेन ब्रदर, मुझे पता था कि तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। क्या ये सिर्फ 10 करोड़ डॉलर की बात नहीं है? एक बार जब मैं प्रेसिडेंट लिंग के साथ सफल हो जाऊंगा तो इतने कम पैसे क्या मायने रखते हैं? ठीक है, पैसे निकालो। जब लिस्टिंग समारोह खत्म हो जाएगा तो मैं प्रेसिडेंट लिंग से उधार लेकर तुम्हें लौटा दूंगा। और अगर तुम नहीं लौटा पाए तो क्या होगा? नहीं लौटा पाया, अगर मैं नहीं दे पाया तो तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकती हो। तुम बस यही चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे आगे झुकूं और माफी मांगूं? ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें फिर से प्रेसिडेंट की पत्नी बनने दूंगा। तुम्हारी पत्नी कौन बनना चाहती है? आज सब कुछ लिखित में साफ करो। 12 करोड़ डॉलर आज के अंदर ही चुकाने होंगे, वरना देरी होने पर यह रकम अपने आप दोगुनी हो जाएगी। तुम डकैती क्यों नहीं कर लेती? क्या और पिटना चाहती हो?
मैं साइन करता हूं। एक बार जब मैं चेयरमैन लिंग का दाहिना हाथ बन जाऊंगा तो ये छोटे मोटे पैसे क्या मायने रखेंगे। ठीक है, तो फिर हम इंतजार करेंगे। शू ग्रुप की लिस्टिंग मीटिंग बस शुरू ही होने वाली है। शू ग्रुप की सफल लिस्टिंग आप सभी की मेहनत के बिना मुमकिन नहीं थी। हम सभी उच्चाधिकारियों को बोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। सबसे पहले मैं चेयरमैन लिंग को मंच पर भाषण देने के लिए आमंत्रित करती हूं। यानचन ब्रदर, मैंने यहाँ चारों तरफ देखा पर मुझे चेयरमैन लिंग जैसा कोई नहीं दिखा। लगता है वो किसी काम में फंस गए हैं, इसीलिए अब तक नहीं आए। तो क्या यहाँ कोई भाषण नहीं देगा? यानचन ब्रदर, आप छू ग्रुप के प्रेसिडेंट हैं, तो आप ही ऊपर जाकर भाषण दीजिए। लगता है चेयरमैन लिंग अभी तक यहां नहीं पहुंचे हैं। कंपनी ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के नाते अब मैं प्रेसिडेंट लिंग की जगह लूंगा और इस लिस्टिंग मीटिंग की मेजबानी करूंगा। रुक जाओ, किसने कहा कि चेयरमैन लिंग नहीं आए? चेयरमैन लिंग कहाँ है? चेयरमैन लिंग की जगह लेने के लिए और मीटिंग करने के लिए यहाँ केवल मैं ही हूँ, इस ग्रुप का प्रेसिडेंट। मेरे पास तुम्हारे इन ड्रामों के लिए समय नहीं है। कंपनी की लिस्टिंग में देरी मत करो। अच्छा, ऐसा क्या? तो जरा यहाँ मौजूद लोगों से पूछ लो कि तुम जैसे तथाकथित प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को यहाँ कौन पहचानता है? यह आदमी कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। मैं अभी यही कहने वाला था कि ये लोग क्या तमाशा कर रहे हैं, और सुना है कि इसे निकाल दिया गया था, फिर भी खुद को प्रेसिडेंट बता रहा है। ये सब क्या हो रहा है? मेरे पुराने कर्मचारी कहाँ गए? ये लोग कौन हैं? एक प्रेसिडेंट के तौर पर तुम सच में बहुत बड़े फेलियर हो। तुम्हें अब जाकर समझ आया कि कुछ गड़बड़ है। जरूर कल तुम्हारे साथ मेरी शादी की वजह से देर हो गई होगी। ये सभी शायद कंपनी के नए भर्ती हुए कर्मचारी हैं, इसीलिए मैं इन्हें नहीं जानता। दुनिया से इतने कटे हुए हो, तभी तो मेरे गए हुए अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और कंपनी डूबने की कगार पर है। लेकिन अब से मैं कंपनी के गेट पर छू यनचेन और कुत्तों का अंदर आना मना है का बोर्ड लगवा दूंगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यनचेन भाई का अपमान करो। फिक्र मत करो, मैं इसमें तुम्हारा नाम भी जोड़ दूंगी। तुम यनचेन भाई, हम इस कंपनी के लीडर्स हैं। ये हमें इस तरह जलील कैसे कर सकती है? आप जल्दी गार्ड्स को बुलाकर इसे यहाँ से बाहर निकलवाइए। कोई है? इस पागल औरत को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है मुझे हाथ लगाने की। आज अगर मैं नहीं हूँ तो छू कॉर्पोरेशन कभी मार्केट में लिस्ट नहीं हो पाएगी। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हारे बिना कंपनी लिस्ट नहीं होगी। छू कॉर्पोरेशन की लिस्टिंग से तुम्हारा क्या लेना देना है? बकवास बंद कर तू। यानचेन भाषण देने के लिए ऊपर जा रहे हैं। भले ही तुम वहां चले जाओ, मैं तुम्हें लात मारकर नीचे गिरा दूंगी। तो आज मैं तुम्हें अपनी इन आंखों से मुझे स्टेज संभालते हुए और कंपनी को लिस्ट होते हुए देखने दूंगा, ताकि तुम्हें एहसास हो कि तुमने कितने काबिल इंसान को खो दिया है। यानचेन, इसकी बात पर ध्यान मत दो, यह सिर्फ एक मामूली जोकर है। कौन हो तुम लोग? बेवकूफ कहीं के। हम छू ग्रुप के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं। हमारी कंपनी में ये दोनों पद मौजूद ही नहीं है। अजनबी लोग स्टेज पर ना आए। गार्ड्स, जरा ध्यान से देखो, मैं छू यनचेन हूँ और ये प्रेसिडेंट छू है। चेयरमैन लिंग, कृपया आप मंच पर आकर कुछ कहें। चेयरमैन लिंग? ये क्या मजाक है? चेयरमैन लिंग तो यहाँ आई ही नहीं। मैं ही चेयरमैन लिंग हूँ। चलिए मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ही लिंग ग्रुप हूँ, चेयरमैन लिंग साहब। चेयरमैन लिंग? वाकई ये वही है। ये तो आज मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करती हूँ कि छू ग्रुप का नाम अब बदलकर लिंग ग्रुप रख दिया गया है और यह अब लिंग की सहायक कंपनियों में से एक है। ये कैसे मुमकिन है? लिंग सा ही चेयरमैन लिंग है। इसके अलावा हालांकि मैंने कई बार यह ऐलान किया है, लेकिन कुछ बेवकूफ लोग अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे, तो मुझे इसे फिर से दोहराना होगा। मिस्टर छू, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आधिकारिक तौर पर तुम्हें निकाल दिया है। अब से तुम्हारा इस कंपनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। तो इतने सालों से तुम मेरे पीछे छुपकर वार कर रही थी ताकि मैं तुम्हारे लिए कंपनी संभाल सकूं, और अब जब कंपनी शेयर मार्केट में आ गई है तो तुम मेरा ही काम तमाम करना चाहती हो। तुम्हें सच में लगता है कि छू कॉर्पोरेशन तुम्हारी वजह से सफल हुई है? क्या ऐसा नहीं है? अगर यानचेन ने इन सालों में इतनी मेहनत नहीं की होती
तो तुम बिना कुछ किए फल कैसे खा पाते? बिना उन पैसों के जो मैंने छू कॉर्पोरेशन में लगाए थे और प्रोजेक्ट के लिए कोर तकनीकी लोग दिए थे। तुम जैसे बेवकूफ के कंपनी संभालने के तरीके से छू कॉर्पोरेशन तो अब तक 800 बार बर्बाद हो गई होती। यह मुमकिन नहीं है। मेरे बिना छू कॉर्पोरेशन का कोई वजूद नहीं होता। मैं कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूँ। शेयर होल्डर्स और पार्टनर सिर्फ मुझे जानते हैं। तुझे इतना आत्मविश्वास कहाँ से आता है? तुम एक मामूली हाउसवाइफ हो। तुम क्या समझती हो? बिजनेस की दुनिया एक जंग के मैदान जैसी है। यंशन का स्वाभाविक रूप से अपना खुद का एक तरीका है। लिंगसा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम न केवल मुझे निकाल नहीं पाओगी, बल्कि तुम्हारे हाथ में जो लिंग है वो भी तुम्हें मुझे सौंपनी होगी ताकि मैं इसे आगे संभाल सकूं। वरना मैं छू कॉर्पोरेशन के बाहर के सभी प्रोजेक्ट्स बंद कर दूंगा, फिर चाहे हम सभी क्यों न बर्बाद हो जाएं। ये छू कॉर्पोरेशन के सभी मुख्य अनुबंध और शेयरों के समझौते हैं। इन सब पर मु छू यंशन का नाम है। कंपनी के सभी कर्मचारी और शेयरधारक सिर्फ मुझे पहचानते हैं। इन अनुबंधों की कानूनी तौर पर पूरी मान्यता है। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम बिना किसी तैयारी के आए हैं? आप लोग सही कह रहे हैं। बिजनेस की दुनिया किसी जंग के मैदान जैसी है और हर किसी के पास अपना आखिरी दांव होता है। मेरे साइन के बिना तुम छू कॉर्पोरेशन का एक पैसा भी नहीं छू सकते, और तुम इसे मैनेज करना चाहते हो? सपना देखना छोड़ दो। जरा ध्यान से देखो अनुबंध की आखिरी लाइन को। ये कैसे मुमकिन है? इक्विटी का असली मालिकाना हक पार्टी लिंगसा के साथ शादी का रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद ही लागू होगा, वरना पहली पार्टी को इसे कभी भी वापस लेने का हक है। तूने मेरे साथ चाल चली है। तू खुद बहुत बेवकूफ है। इन सालों में तूने जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए उन सब के आखिर में यह शर्त जोड़ी गई थी। तुझे क्या लगा था कि मेरे यानी लिंग परिवार के रिसोर्स पाना इतना आसान है? तू शुरू से ही मुझसे झूठ बोल रही थी। अगर तू मुझसे शादी कर लेता है तो तुझे वो सब मिल जाएगा जो आज तेरे पास है। अब यह खेल खत्म हुआ और तू बाहर है। सासा, तुम मेरी बात सुनो। यह सब एक गलतफहमी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं हमेशा से तुमसे शादी करना चाहता था, पर इस घटिया औरत ने सब बिगाड़ दिया। ये हमें अलग करने की कोशिश कर रही है। छू यानचेन, तुम सफेद झूठ बोल रहे हो। अभी कल तक तुम मेरे पास आकर रोते थे कि वह तो बस एक घरेलू औरत है और वह तुम्हारे लायक नहीं है, और अब तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रहे हो। दफा हो जाओ। सासा, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूं। इन 3 सालों में कंपनी की कामयाबी में मेरा भी हाथ है। तुम मेरे साथ इतना बेरहम बर्ताव नहीं कर सकती। चेयरमैन लिंग, तुम इसकी बातों में मत आना। ये सब दिखावा कर रहा है। इन दोनों को यहां से बाहर निकालो। इसके बाद लिंग में एक कदम भी मत रखना। लिंगसा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे बिना कंपनी आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचती। तुम इस्तेमाल करने के बाद मुझे ऐसे नहीं फेंक सकते, चुड़ैल कहीं की। चेयरमैन लिंग, मुझसे गलती हो गई। ये सब करने के लिए मुझे छू यंशन ने मजबूर किया था। चलो जारी रखते हैं। 3 साल लग गए, पर आखिरकार मैंने खुद को ढूंढ लिया। औरतों से हमेशा कुर्बानी और सहन करने की उम्मीद की जाती है, पर आखिर क्यों? वो चीजें जो मुझे तोड़ नहीं सकी, वही अब मेरी कामयाबी की सीढ़ी बनेंगी। आज के बाद से मेरी दुनिया को सिर्फ मैं परिभाषित करूंगी।